नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वी मैकेनिक। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा के बारे में जानकारी दें और पीठासीन पदाधिकारी कितनी घोषणाएं करते हैं और वो उन घोषणा पत्रों को कैसे भरा जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारी लें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पष्टीकरण यह है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको आंकड़े, जो स्थल, जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल काल्पनिक है। इसका किसी व्यक्ति, स्थान, जगह, क्षेत्र, समय से कोई लेना देना नहीं है। यह एक मात्र नमूना है और ये काल्पनिक, इसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर मिल जाता है तो वो संयोग मात्र है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्या है घोषणा और कैसे कैसे उसको भरा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चुनाव कराने कहीं जा रहे हैं, अगर आप पीठासीन पदाधिकारी हैं, तो यह जरूर जान लें कि आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है, उसका क्रम क्या है, ऑफिशियली नाम क्या है, और जहां आप चुनाव कराने जा रहे हैं लोकसभा का, तो वो किसी न किसी विधानसभा में पड़ता होगा। उस विधानसभा का नाम क्या है और उसका क्रम क्या है, क्लियर, ये जानकारी जरूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि जो घोषणा होती है, घोषणा आपको पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा 4 की जाती है। ठीक है, एक 4 की जाती है। पहला, आपको जब पोल स्टार्ट होता है तब स्टार्ट में, ठीक है। दूसरा, अगर मशीन बदला जाता है आपको ईवीएम के चेंज करने में, ईवीएम अगर चेंज होता है। और दूसरा, पोल आपको जब क्लोज होता है तब। और चौथा, जब मशीन सील होके चलने के लिए आपको में उसमें तैयार होता है। इन 4 समय में इन 4 प्रकार की घोषणा इसी 4 व्यवस्था के लिए की जाती है। क्लियर है? तो यही है चीजें, और इसी घोषणा को कैसे भरते हैं और कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला घोषणा है और भाग यहाँ लिखा हुआ है 1। भाग क्या लिखा हुआ है? भाग आपको 1 लिखा हुआ है। तो हम इस भाग 1 को देखते हैं और समझते हैं कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 में मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की घोषणा। यहाँ आपको खाली स्थान दिया रहेगा, आपको यहाँ लिखा होगा संसदीय और विधानसभा। तो आप संसदीय, आपका जो संसदीय क्षेत्र होगा उसको आप यहाँ लिख देंगे और ऑब्लिक करके आप जो आपका विधानसभा क्षेत्र होगा वो आपको यहाँ लिख देना है। क्लियर है? उसके आगे आगे आप आएंगे, मतदेय स्थल की संख्या यानी पोलिंग बूथ की संख्या, तो पोलिंग बूथ की संख्या आप यहाँ लिख देंगे, तथा नाम, तो पोलिंग स्टेशन का नाम जो होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। और मतदान का दिनांक, जिस दिन मतदान होगा उस दिन का दिनांक, ये हमने 19/4 को मान के चला है, 19/4 के लिए है। उसके आगे सारा मैं घोषणा करता हूं, आप जरूर इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और उसके नीचे आप क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी यदि आप हैं तो आप यहाँ उसको दस्तखत करेंगे, आप अपना मोहर लगाएंगे। मोहर में उसमें लिखा रहेगा आपके बूथ का नंबर और चीजें लिखी रहेंगी, तो आप वहां मोहर लगा देंगे। उसके बाद आता है यहाँ मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर। तो मतदान अभिकर्ता अपना हस्ताक्षर लेगा, आपको अभ्यर्थी का, किसका अभ्यर्थी है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। डीएफ मैंने उदाहरण के लिए लिखा है। क्लियर है? उसका फिर दूसरे नंबर पे जो मतदान अभ्यर्थी होगा, किसका अभ्यर्थी है, यहाँ जो लिखा जा रहा है एबीसीडी और डीएफ है, ये किसी न किसी कैंडिडेट का होगा ना, किसी पार्टी का होगा ना, तो उस उम्मीदवार का यहाँ नाम लिखा जाएगा। और ये कौन है? ये पोलिंग एजेंट है। ठीक है? उसी तरह तीसरा वाला भरा जाएगा, चौथा भरा जाएगा, पांचवा, अगर और ज्यादा लोग हैं उस तरह से वो भरता रहा जाएगा। क्लियर है? आगे आप नीचे यहाँ आप दस्तखत कर देंगे, यहाँ आपको तिथि लिख देंगे, फिर यहाँ दस्तखत कर देंगे। ठीक है? आगे आता है भाग 2। भाग 2 की स्थिति यह है कि इसमें जब मशीन चेंज किया जाता है तो आपको लिखना है। तो यहाँ भी वही लिखाएगा संसदीय क्षेत्र और आपको विधानसभा क्षेत्र। क्लियर है? उसके बाद यही मतदान स्थल का नाम और मतदान स्थल का क्रमांक लिखाएगा, मतदान स्थल का दिनांक लिखा जाएगा। उसके बाद यही आप उसकी घोषणा करेंगे। ध्यान रखना है कि भाग 2 में वार्षिक मतदान के दौरान मशीन चेंज होता है। जब ईवीएम का पूरा सेट जब बदला जाएगा, पूरा ईवीएम सेट बदला जाएगा तो ये भरा जाता है। यदि नहीं, आपके यहाँ नहीं बदला जाएगा तो इसको आप छोड़ दें, उसको आप ऐसे, आपको क्या करना है, उसको आप ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगर आप, उसके बाद आता है तीसरा घोषणा। जैसे मैंने बताया मतदान के अंत में, ये भाग 3 है, ये 3 भाग है, तो मतदान के अंत में घोषणा होती है। तो यहाँ आपको यहाँ लिखना है कि मैं उन मतदान अभिकर्ताओं को, ये लिखा हुआ रहेगा, ये सारी कथा कहानी यहाँ लिखी रहेगी। तो आपने
ये समय दे देना है कि किस समय ये मतदान का अंत की घोषणा यहाँ की है। जब आप मतदान का अंत करेंगे उस समय आप मतदान का क्या है, तो क्या है, भाग ग 17C के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक अनुमानित प्रति दे दी है। किसको? पोलिंग एजेंट को, यानी पोलिंग एजेंट को 17C जो है देना है एक एक प्रति। ठीक है, दिनांक लिख देंगे, मतदान का समाप्ति का समय भी लिखेंगे, यहाँ 5:45 लिखा है क्योंकि 6 बजे तक चुनाव होना है, तो आप उसी अनुसार आप अपना जब मतदान समाप्ति होगा, समाप्ति की घोषणा जब आप करेंगे वो आप उसको करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी का दस्तखत होगा, यहाँ मुहर होगा। ठीक है, इस समय पे आप जरूर ध्यान दें। उसके बाद यहाँ अब वहां क्या होगा, 17 गांव में जो इस घोषणा में थोड़ा सा हमको रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या ही प्रारूप 17 गौ के भाग 1 में, ध्यान रखिएगा भाग 2 नहीं भरना होता है, भाग 2 आपको मतगणना में मिलता है, इसलिए भाग 2 के फेर में नहीं रहना है। भाग आपको 1 यहाँ भरा जा रहा है, भाग 2 वहां भरा जाता है। प्रविष्टियों की अनुमानित प्रति प्राप्त की, कौन? पोलिंग एजेंट। आपने 17C का रजिस्टर उसको देना है, प्रपत्र देना है, उससे फिर उसे सिग्नेचर लेना है कि भाई हमने आपको दिया है तो आप हमको सिग्नेचर दीजिए। तो अपना वो नाम लिखेंगे, किस अभ्यर्थी के पोलिंग एजेंट से उसका नाम लिखेंगे, और वो यहाँ आप अपना दस्तखत कर रहे हैं, ये नाम देख के वो दे रहे हैं, यानी 17C उन्होंने प्राप्त किया। चूंकि मतदान समाप्त हुआ है, उसकी सारी जानकारी उस मत पत्र लेखा के माध्यम से इनको दे दिया गया है, तो आप अपने आप को इससे आश्वस्त हो जाते हैं, और वो आश्वस्त हो जाते हैं, और आपके लिए ये फुल प्रूफ प्लान है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, जो कुछ भी प्रक्रियाएं हुई है ये सारी जानकारी आपको 17C भर के पोलिंग एजेंट्स को दे दी गई। ठीक है, चलिए, जिसे और इसी को लेकर आपको वो जाके वो 17 को लेके ही आपको जाके मतगणना इसमें उसी को लेके रहते हैं, और मतगणना के लिए वो एज ए प्रूफ यूज करते हैं। ठीक है, इसे यहाँ सामने है, दिनांक अपना लिख दीजिएगा, समय लिख दीजिएगा, फिर अपना दस्तखत कीजिएगा, अपना मुहर लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे है अब 4, वोटिंग मशीन के सील बंद करने के पश्चात। ये वोटिंग मशीन सील बंद हो जाता है तो उसके बाद भी घोषणा की जाती है, ये घोषणा के लिए पूर्व से छपे होते हैं, आप वहां आप अपना दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे। जब मशीन सील बंद हो जाता है तो आप लिखेंगे पीठासीन अधिकारी अपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मतदान के अंत में घोषणा, मतदान अंत हो जाता है तब घोषणा हो, तो वहां मतदान 6 बजे होगा है तो 6 बजे ही उसको लिखना है। ये समय 5:45 यहाँ लिखा हुआ है, आप 6 बजे ही करेंगे जब आप मतदान का अंत करेंगे तब। जरूरी नहीं है कि अगर लाइन लंबी होगी तो जब अंत होगा तभी ना होगा। उसके बाद यहाँ जब मशीन सील बंद करने के पास, जब मशीन सील बंद करेंगे तभी आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? और उसके बाद निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं से अपनी सील लगा दी। जब सीलिंग होती है ना तो सीलिंग पर भी मतदान अभिकर्ता जो है अपना मुहर करके साइन इन करता है। तो यहाँ है कि निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं से अपनी सील लगा दी है। ठीक है, तो वो कौन कौन लोग हैं, अपने कैंडिडेट का नाम ये सब लिख के यहाँ जिक्र कर देंगे। ठीक है, ये है कहानी। और यहाँ नीचे क्या है, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता ने सील लगाने से इनकार कर दिया, तो अगर जिन लोगों ने इनकार किया होगा वहां उनका जिक्र कर देंगे, उनके अभ्यर्थी का नाम लिख देंगे, फिर यहाँ आपको समय लिख देंगे या डेट लिख देंगे, और फिर अपना दस्तखत करेंगे। और इस तरह से यह नमूना जो है ये आपको आपके माध्यम से जो घोषणा है उसको मैंने आपके पास पहुंचा दी है। किसी प्रकार घोषणा जो है ये भरी जाती है, 4 प्रकार की घोषणा होती है, और चारों जैसे घोषणा में बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, किसी भी प्रपत्र में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, बस आपको पढ़ते चलना है वो सारी चीजें। बस आपको 2-4 चीजों का ध्यान जरूर रखना है, कितना वोटर है, कितना वोट हुआ, कौन सा आपका मतदान स्थल है, उसका सीरियल नंबर क्या है, संसदीय क्षेत्र क्या है, आपको ध्यान से बढ़ना। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।